हेलो गाइस, आज वेलकम टू द एसके टेक्नोलॉजी। आज मैं आपको बताऊंगा संख्या पद्धति। मेरा आज का टॉपिक है संख्या पद्धति। इसमें जितना भी डिफिनेशन है सब मैं कवर करूंगा। आप प्लीज़ वीडियो को बनाए रखें और देखते रहें। पहला है कि बिना समय का स्टार्ट करता हूं। पहला है प्राकृतिक संख्या। क्या है पहला? प्राकृतिक संख्या क्या है? सिंपल सी बात है, गिनने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 चलते रहो, 6 7 8 9 100 200, इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है गाइस, गिनने वाली संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। मेरा क्वेश्चन मैं जो बोल रहा हूं, गिनने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, कुछ भी बोल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है। ठीक है गाइस, समझ गए बात होगी नहीं? चलिए, दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या में यदि 0 लगा दिया जाए। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 चलते रह गया। ठीक, उसमें यदि हम 0 लगा दें, उसी को हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्या में 0 लगा दें, उसे हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। यदि कोई डिफिनेशन पूछता पूर्ण संख्या क्या है, तो बोलना है आपको कि प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 ऐड कर देते हैं, 0 लगा देते हैं, उसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है गाइस, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए, तीसरा है धन पूर्णांक संख्या क्या है? धन पूर्णांक संख्या क्या है? चलिए, धन पूर्णांक संख्या मतलब जितने भी प्लस वाले संख्या हैं, जैसे +1 +2 +3 +4, उसमें धन मतलब पॉजिटिव। जो प्लस वाले संख्या 1 2 3 4 जितने भी हैं, 100 200 300, जितने भी प्लस में हैं उसे धन पूर्णांक कहते हैं। अब आगे समझ में आ जाएगा ऋण पूर्णांक क्या होता है। ऋण पूर्णांक होता है ऋण पूर्णांक संख्या या तो ऋण संख्या कुछ भी, -1 -2 -3 -4 -5, ये सब संख्याओं को हम ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। धन मतलब प्लस वाला संख्या 1 2 3 4 5। मतलब कि जैसे मान के चलो कि हमारे पास 10 रुपया है। मेरे पास कितना रुपया है? 10 रुपया है, मतलब हम धन पूर्णांक है, मेरे पास है। ऋण पूर्णांक मतलब ऋण लिया, किसी कर्जा ले लिया। हमने रमेश से 10 रुपया लिया, मतलब मेरे पास 10 रुपया है, लेकिन क्या किया? कर्जा लिया, इसलिए -10 होगा। यही होता है ऋण। ऋण मतलब कर्जा लेना। ये -1 -2 -3 मतलब कर्जा ले रहा है, मतलब उसके पास ऋण में, ऋणात्मक में है। ठीक है, उसको देना है। सपोज कि हमारे पास 1 लाख रुपया है, मतलब प्लस 1 लाख है। मेरे पास 50,000 कर्जा है, मतलब 50,000 हमको देना है, मतलब -50,000 रुपया है मेरे पास, ऐसा बोल सकते हैं। इसीलिए उसे ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, अब बोलते हैं पूर्णांक संख्या क्या है? क्या है पूर्णांक संख्या? पूर्णांक संख्या मतलब धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को जोड़ दें। जैसे 1 2, जैसे मान के चलिए -5 -4 -3, ऐसे चलते रहेगा इधर -2 -1, ये 0 1 2 3 4 5, मतलब कोई भी संख्याओं से हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। सिंपल, माइनस में हो प्लस में हो 0 हो, सब संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। समझे गाइस? यदि अभी तक नहीं समझे प्लीज कमेंट करके बताइए। और हाँ, यदि आप गार्जियन वीडियो देख रहे हैं, आप छोटे बच्चों को 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या जरूरी है कि नहीं? अब बोल रहे हैं प्राकृतिक संख्या, गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या में 0 लगाते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। धन पूर्णांक क्या है? प्लस वाली संख्या को धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋण पूर्णांक संख्या क्या है? जो माइनस वाली संख्या को हम ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या है? धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को जोड़ दें, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझे? चलिए आगे तो मैं क्वेश्चंस पे जाता हूं। क्वेश्चंस पे नहीं, पहले आप देख लीजिए कितने संख्या है। आप नोट डाउन कीजिए, जैसे के साथ नोट डाउन कीजिए, जैसे के साथ एग्जांपल के साथ नोट डाउन कीजिए आप। ठीक है, चलिए उतार लिए। अगला पहला है, चलिए स्टार्ट करता हूं। है गाइस, चलिए मेरा क्वेश्चन है परिमेय संख्या क्या है?
परिमेय संख्या क्या है? कुछ भी नहीं है। जो संख्या p बाई क्यू के रूप में, मतलब जो संख्या बटे के रूप में हो और पूरा पूरी हो। सपोज 3/4, इसको हम बोल देंगे परिमेय संख्या है। -2/3, इसको भी बोल देंगे हम परिमेय संख्या, जो कि p बाई क्यू के रूप में हो। p बाई क्यू मतलब बटे के रूप में, क्या हो? बटे के रूप में हो। ऐसा डिफिनेशन लिख सकते हैं परिमेय संख्या के, जो संख्या p बाई क्यू के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। समझ गए? परिमेय संख्या क्या कहते हैं? जो कि p बाई क्यू के रूप में हो। चलिए, अपरिमेय संख्या समझ में आ जाएगा पूरा पूरी। रुकिए, अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या होता है जो कि रूट में हो और उसका कि पूरा पूरी वर्गमूल ना लिख ले, जैसे √3, √5, √7, ये p बाई क्यू के रूप में है। देखो, है p बाई क्यू के रूप में नहीं है, लेकिन इसको देखिए, अब ये देखो p बाई क्यू के रूप में है, मतलब p मतलब 3 है, q मतलब 4 है ना? ये है नहीं है, ये अपरिमेय संख्या में आएगा। पाई को अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझे बात को? परिमेय संख्या मतलब जो p बाई क्यू के रूप में हो, सिंपल। अपरिमेय संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं हो, जैसे √3, √5, √7, जिसके पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकले। अब बोलेंगे सर 4 परिमेय है कि अपरिमेय, p बाई क्यू के रूप में नहीं? अरे नहीं है भाई, तो एक तो है ना बेटा, है कि नहीं? एक तो है ना, इसीलिए p बाई क्यू के रूप में है। अपरिमेय संख्या मतलब √3, और हम बताए एक चीज और दो, जिसके पूरा पूरी वर्गमूल ना निकले, वो भी बताया मैं। ठीक है, ये पूरा पूरी वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा? 1.732 चलते रहेगा, नहीं कभी नहीं निकलेगा। इसीलिए पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकला, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बताता हूं मैं वास्तविक संख्या। जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जैसे 2/3, 4/5, 6/7, 6/7, √3, √5, कुछ भी, √7, उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। कुछ है? चलिए, तीनों समझ गए? चलिए गाइस, फिर मिलते हैं। अगला संख्या बताऊंगा, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए आइए, सारे संख्या को डिफिनेशन दूंगा मैं, और सारे वीडियो को आप देखें, पूरा वीडियो देखें, ऐसा आधा अधूरा देख के नहीं जाए। आधा ज्ञान शैतान का, पूरा ज्ञान लेके जाएं। ठीक, सम संख्या क्या है? अब जैसे कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए सम संख्या क्या है। जो संख्या ना दो है ना, दो से पूरा पूरी कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। वो संख्या, जो संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, 2 से बड़ी वो संख्या, कितने से? 2 से, डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, 2 से बड़ी वह संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, पूरा पूरी भाग लग जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे आप जानते होंगे यार, 4, 6, 8, 100, 200, ये हमारे सम संख्या है, जो कि 2 से कटाइएगा ना, भाग दीजिएगा ना, तो पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए इसी का उल्टा बताता हूं, विषम संख्या। 2 से बड़ी वह संख्या जो कि 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगे। समझ गए? आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, पॉज कीजिए वीडियो, लिखिए, 2 से बड़ी वह संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 3, जैसे कि 1, 3, 2 से बड़ी नहीं, 1 से बड़ी, सॉरी, 1 से 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सब हमारे विषम संख्या में आते हैं। 1 से बड़ी वह संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। 1 से बड़ी वह संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है गाइस, समझे बात को? चलिए उतार लीजिए, फिर मिलते हैं। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में बताता हूँ क्या होता है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। चलिए गाइस, अभाज्य संख्या बताता हूं। वे संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और भी संख्या से भाग नहीं लगे,
समझ रहे बात को, एक और अपने आप को छोड़कर, समझ रहे हो, एक क्यों बोला, क्यों एक सारी संख्या में भाग लग जाता है, ठीक है, इसीलिए उसको छोड़ देना है। और अपने आप मतलब 4 है तो 4 से भाग लगेगा, 5 है 5 से भाग लगेगा कि नहीं, उसको दोनों को छोड़कर किसी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि इसी को हम ऋण संख्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, ऋण संख्या। तो देखिए जैसे यौगिक संख्या, सब इसी का नाम है, सब इसी का नाम है, ठीक। जैसे कि मान लेते हैं 3, 1 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा। और बताइए किसी संख्या से 3 में भाग लगेगा, लगेगा नहीं। 2 ले लीजिए, 1 से लगेगा और अपने आप से लगेगा, तीसरा लगेगा किसी से नहीं। 5 ले लीजिए, 1 से लगेगा और हमको बताइए कि 5 से लगेगा, किसी और से लगेगा नहीं ना। इसे ये सब सारे संख्या हमारे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। हमको कमेंट करके बताइए कि 97 अभाज्य है कि भाज्य है, अभाज्य है कि भाज्य है। भाज्य मतलब क्या होता है, वह संख्या जो एक और अपने आप से भी लगे और किसी और से भी लगे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जस्ट उल्टा, एक और अपने आप को छोड़कर किसी और से भाग नहीं लगे, अभाज्य, लग जाए भाज्य। दूसरा क्या, भाज्य संख्या। ये हमको 97 कमेंट करके बताइए कि यह एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, इतना ही। अभाज्य संख्या की परिभाषा, एक और अपने आप को छोड़कर किसी संख्या से भाग नहीं लगे, अभाज्य। एक और अपने आप को छोड़कर किसी और से भी भाग लग जाए, उसे भाज्य। एग्जांपल ले लेता हूँ भाज्य का, भाज्य संख्या का। सपोज हम 9 ले लिए, 1 से लगा, 9 से भी लगा, लेकिन देखो बेटा 3 से भी लग रहा है ना बाबू, इसीलिए ये भाज्य संख्या हुआ, ठीक है। इसको हमको कमेंट करके बताइए कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। हम ले लिए एग्जांपल 10, 1 से भी लगा, 10 से भी लगा, लेकिन बेटा यहाँ तो 2 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, इसीलिए ये भाज्य संख्या में आता है। हमको 97 कमेंट करके बताइए ये भाज्य है कि अभाज्य है, ठीक है गाइस। संख्या पद्धति के जितने भी संख्या हैं, सारे लोग इसी से मिलते जुलते संख्या है, ठीक है। सारा डेफिनेशन आपको बता दिया, आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, पढ़िए और एंजॉय कीजिए, एग्जाम दीजिए, मजा कीजिए, ठीक है गाइस। और तेज बनिए मैथ्स में, आपको 0 से हीरो बनाने के लिए रेडी है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, थैंक यू।